बिहार में सम्राट चौधरी के सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिए हैं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सम्राट सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर दिख रहे हैं। इसका असर, इसका चोट सरकार तक पहुंच पा रही है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रकाश जी हैं। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से हमलावर हैं, सम्राट चौधरी के सरकार पर इसका असर पड़ रहा है? देखिए हिमांशु, बिहार में सम्राट चौधरी की नई नवेली सरकार है और आज का जो दौर है वो डिजिटल दौर है। और आपने कहा कि सोशल मीडिया को तेजस्वी यादव ने हथियार बना लिया है, तो ये बिल्कुल सत्य है। देखिए, लड़ाई तो जमीन पर हो ही रही है। जमीन पर नेता लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई कोई लाठी डंडे की लड़ाई नहीं होती है। ये लड़ाई सरकार से हक की लड़ाई होती है। और सरकार से जब आप हक की लड़ाई लड़िएगा तो बहुत सारी परेशानियां भी आती है। अब तेजस्वी यादव राज्य के विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की सरकार को घेरने के लिए, बिहार की जनता के आवाज को उठाने के लिए, विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी ये होती है कि जनता की आवाज उठे, जनता की आवाज दबे नहीं, और जनता की जो डिमांड है वो सरकार तक विपक्ष पहुंचाए। तो तेजस्वी यादव ने आपने जो बताया, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसको हथियार बना लिया है। और देखिए, इसी हथियार से अब हम तो कहेंगे कि अब जो स्वचालित हथियार सरकार के पास होता है, सरकार और शासन के तंत्र में बैठे लोगों के पास होता है, तेजस्वी यादव के लिए प्रहार करने के लिए सब कुछ सोशल मीडिया है आज के दिन में। और देखिए, बीजेपी का आईटी सेल सुने होंगे आप कि बड़ा खतरनाक है। तेजस्वी यादव का आईटी सेल इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तेजस्वी यादव बिहार के एक ऐसे राजनेता हैं, देश के एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी लोकप्रियता बहुत कम समय में बहुत ज्यादा है। नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोग कई अवसरों पर तेजस्वी यादव को देखते हैं, सुनते हैं। और इस बात से बिल्कुल आप इत्तेफाक रखिए या नहीं रखिए, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मोदी जी का यूट्यूब चैनल है, मोदी जी लाइव आते हैं, 1500 लोग जुड़ जाते हैं, ये बहुत है। लेकिन दूसरी ओर सम्राट चौधरी की अब सरकार आने के बाद तेजस्वी यादव ने अब तेवर और तल्ख किए हैं, सवालों के और बौछार लगाए हैं। और सवालों के इस बौछार में सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल तेजस्वी यादव कर रहे हैं, आप देखेंगे सरकार को सीधा चोट लग रहा है, दर्द हो रहा है। तेजस्वी यादव ने जो जो आजकल डिमांड रखा है, सरकार बेचैन है। अब देखिए, जनता की लड़ाई तो लड़नी है, सवाल तो पूछना है, सरकार को तो घेरना है। विपक्ष के नेता ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तेजस्वी यादव वो कर रहे हैं। और आपको बिल्कुल सटीक बता रहे हैं आप कि इसी हथियार से सत्ता में बैठे लोग एकदम घायल हैं, घवाहिल हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। जी मंसूर। अच्छा, क्या लग रहा है कि सम्राट चौधरी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार के अलग अलग जिलों में खूब घूम रहे हैं, आज गया में गए हुए थे, क्या लग रहा है इससे क्या कर रहे हैं सम्राट चौधरी? देखिए, मुख्यमंत्री बने हैं, नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेवारियां जब उन्होंने संभाली है तो राज्य के जनता के भविष्य अब उनके हाथों में है। बिहार को गर्त में लेकर जाना है या फिर बिहार को एकदम ऊंचे आसमान तक लेकर जाना है, यह तय करना है सम्राट चौधरी को, उनकी सरकार को। तो लाजमी है, सम्राट चौधरी एक बरबोले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और सम्राट चौधरी की ये पहचान जो है बिहार में एक ऐसे नेता के रूप में है जो लंबा लंबा बयान देते हैं, बयानवीर भी इन्हें तेजस्वी यादव कहते हैं। लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं, राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर वो जनता से संवाद भी कर रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। गया क्यों गए? हाँ, गया गए हुए थे। देखिए, पहले सीतामढ़ी भी गए, सीतामढ़ी जाने के बाद अब गया जी गए हैं। मोक्ष की नगरी है, पूजा अर्चना की है। हम तस्वीर भी चाहेंगे दिखा देना, हमारे सहयोगी आशीष जो है वो ग्राउंड पर कवर कर रहे थे। और सम्राट चौधरी बाबा धाम भी गए थे, आपको मालूम होगा, बासुकीनाथ भी गए थे। तो एक एक जगह का जो दौरा सम्राट चौधरी कर रहे हैं। अब आज आप इस बात से समझिए कि अब एक तौर पर जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी, लेकिन मिलने के बाद
ग्राउंड पर जाकर जो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, सरकार के खजाने में कितना पैसा है, जनता ये जवाब जानना चाहती है। सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है, ये जानना चाहती है। सरकार युवाओं के लिए क्या करने वाली है, ये जानना चाहती है। तो खैर ये चीजें नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है सुशासन, सुशासन का मॉडल और नीतीश कुमार के रास्ते पर आगे चलना। देखना होगा, अभी शुरू किए, कितना चलते हैं जी। अच्छा प्रकाश जी, एक इनकाउंटर हुआ है बिहार में रामधनी यादव का। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि सम्राट चौधरी का सरकार जो है योगी मॉडल का कॉपी कर रहा है? देखिए, अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो उसके जेहन में डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। और इस बात के लिए सम्राट चौधरी की तारीफ होनी चाहिए कि सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उस अपराधी को मार गिरवाया जिस अपराधी ने सरकारी चेंबर में घुसकर अधिकारी को गोलियों से छलनी किया था, सीना छेद दिया था, मौके पर मौत हो गई थी। सुल्तानगंज की यह घटना है, सुल्तानगंज के नगर परिषद के चेंबर में। हिमांशु, सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी योगी जी का मॉडल कॉपी करे या बुलडोजर का मॉडल कॉपी करे, एनकाउंटर का मॉडल करे कॉपी करे या विकास का मॉडल कॉपी करे, नीतीश जी का करे या योगी जी का। योगी जी की सरकार ने वहां पर अपने दल के नेताओं को, जो अपराधी है, उन्हें नहीं मारा। लेकिन एक बात सम्राट ने अच्छा किया कि रामधनी यादव, जिसकी तस्वीर नितिन नवीन के साथ है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, चिराग पासवान के साथ है, एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, इसके अलावे इसकी तस्वीर एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ है, उस नेता को भी अपराधी बनने के बाद ठोका। सम्राट चौधरी की सरकार इस बात के लिए काबिले तारीफ है। जी मानसू जी। अच्छा, जाते जाते क्या कुछ कहिए दर्शक को? देखिए, बिहार है और बिहार में दर्शक को यही कहेंगे कि देखते रहिए, यूट्यूब पर हम लोग बहुत अच्छा जानकारी दे रहे हैं, राजनीति की हर खबर बता रहे हैं। और आप भी बता दीजिए, रात के दिन के जो अपडेट हैं एक बार में पूरा एक किस्त बता देंगे, सारा विश्लेषण करके, है ना जी। ठीक है, धन्यवाद।